स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लेकर आए हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कन्हैया लाल मिश्र जी का प्रभाकर जो है उनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कॉपी और कलम को रखिए और हमारे द्वारा बताए गए जीवन परिचय को लिखिए। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम कन्हैया लाल प्रभाकर जी का एक नोट बनाए हैं। तो लिखिए दोस्तों सबसे पहले इस नोट को कि हमने क्या लिखा है। तो वह नोट हमने लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध एक महान गद्यकार व साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं वह एक प्रसिद्ध गद्यकार थे। उसके बाद से लिखिए अब उनका जीवन परिचय। तो लिखिए दोस्तों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 में देवबंद सहारनपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 1906 में सहारनपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब उसके आगे लिखिए, इनके पिता का नाम पंडित रमादंत मिश्रा था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनके अनुसार इनके पिता दूध मिश्री तथा माता लाल मिर्च थी। जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र जी हैं उनकी माता जो थी उग्र स्वभाव की थी और पिताजी थे वो शांत स्वभाव के थे। और उनके पिताजी एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो कर्म पर विश्वास रखने वाले ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे लिखिए, इनके पिता का स्वभाव संतोष था तथा माता उग्र स्वभाव की थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सका। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वह बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं हो सका। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सका। इन्होंने स्वयं अध्ययन से हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं पर गहन अध्ययन किया। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र जी ये स्वयं अध्ययन से ही अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं को वो अच्छी तरह से सीख लिया था। उसके बाद लिखिए दोस्तों, इन्होंने खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्हें राष्ट्रीय नेता आसल अली का भाषण सुनकर अपनी परीक्षा को बीच में छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। जब वो पढ़ रहे थे तो परीक्षा के दौरान उन्हें आसल अली नाम के एक राष्ट्रीय नेता से मुलाकात हुआ और उनके भाषण को उन्होंने सुन करके अपनी परीक्षा को ही छोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण ये कई बार जेल भी गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये अपना जीवन पत्रकारिता को समर्पित कर दिया। इनकी रुचि पत्रकारिता में हो गई। ये राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में कई नए लेखकों को प्रेरित व प्रोत्साहित किया। जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र जी हैं वो तो स्वयं ही एक पत्रकारिता थे ही, साथ ही वो अन्य लोगों को भी लेखन के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। प्रभाकर जी ने हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, स्मरणकारों और निबंधकारों जैसे में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र जी हैं वो चित्रकारों और स्मरणकारों जैसे लेखकों में महान स्थान प्राप्त है। इस प्रकार प्रभाकर जी की मृत्यु सन 1995 में हो गया। जो हमारे प्रभाकर जी थे इनकी मृत्यु 1995 में हुआ था।
अब हम जानते हैं इनकी कृतियों के बारे में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई कुछ कृतियां, जैसे रेखा चित्र में इन्होंने लिखा है माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे और नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, जो है इनकी रेखा चित्र है। लघु कथा में इन्होंने लिखा है आकाश के तारे, धरती के फूल। स्मरण में इन्होंने लिखा है दीप जले शंख बजे। संपादन किया है इन्होंने महके आंगन चहके द्वार। जो महके आंगन चहके द्वार है यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध कृति है।